नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल इंडिया नंबर 1 दीप गिल में। मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं जिस प्रकार का आपका सपोर्ट और लव मुझे मिल रहा है, जिस तरह से आपके लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि कृपया मेरे वीडियोस को इसी तरह प्यार देते रहिए, अपने भाई को इसी तरह लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तो दोस्तों चलिए, मैं आज आपके सामने जिस विषय को लेकर, एक सच्ची घटना को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये दोस्तों आपने जैसा थंबनेल में देख लिया होगा, ये सच्ची घटना स्वर्गीय जिम कॉर्बेट जी की बुक में उन्होंने बताई है, जो उनके द्वारा ही लिखी गई है, जो कि एक वर्ल्ड फेमस मैन ईटर लेपर्ड के बारे में है। मैन ईटर दोस्तों ज़्यादातर आदमखोर को बोला जाता है, जो कि आदमियों का मांस खाने वाला, या आप कह सकते हैं नरभक्षी। तो दोस्तों ये लेपर्ड, ऐसा लेपर्ड के बारे में उन्होंने बताई है जो कि वर्ल्ड फेमस हो गया था। इसके पीछे कारण था दोस्तों, क्योंकि ये जो रुद्रप्रयाग इलाका है, ये दोस्तों बद्रीनाथ और केदारनाथ जी के जो हिंदू धर्म में एक तीर्थ स्थान हैं, जिनका हिंदू धर्म में बहुत ही आस्था है। इन तीर्थों पे हर हिंदू अपने जीवन में एक ना एक बार इन तीर्थों की यात्रा जरूर करता है। तो ये दोस्तों ये घटना 1918 से 1925 के बीच की है, इस आदमखोर लेपर्ड और इस तेंदुए के बारे में। तो दोस्तों उस समय जिम कॉर्बेट जी बताते हैं कि अगर आप हिंदू हैं और हिंदू धर्म में ज़्यादातर सभी लोग उस समय नंगे पैर इन तीर्थों की यात्रा करते थे, जो कि अमूमन तौर पर रुद्रप्रयाग से होकर इन्हें बद्रीनाथ और केदारनाथ जी की तीर्थ पर जाना पड़ता था। तो भारत के पूरे देश के हर हिस्से से लोग आते थे इन तीर्थों की यात्रा करने। तो वो जब वो इन तीर्थों से जाते थे तो वो इस तेंदुए की, इस मैन ईटर, इस आदमखोर तेंदुए की दहशत को यहाँ महसूस करते थे, और जाकर वापस अपने घरों में या देश के अन्य हिस्सों में जाकर इस तेंदुए की दहशत के बारे में बताते थे। इस वजह से इस तेंदुए के बारे में पूरे देश का हर नागरिक जानता था, और ज़्यादातर उस समय में ये अखबारों का भी हेडलाइंस बना था। तो दोस्तों मैं ज़्यादातर जो जिम कॉर्बेट जी बताते हैं कि ये मैन ईटर, इसके जो मैन ईटर था, इसका इतनी दहशत थी कि उस समय लोगों का इसने जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कर दिया था, और जिस वजह से उस समय सरकार ने इसे मारने के लिए ऑर्डर जारी कर दिए थे, और काफ़ी कोशिश की इसे मारने की। उन्होंने अपने सरकारी कर्मचारी भी इसके पीछे थे, और वन विभाग वाले भी इसके पीछे थे, आर्मी से लेके पुलिस वाले ने भी मारने की कोशिश की, लेकिन हर आदमी, कोई भी इंसान इसे मार नहीं सका। क्योंकि इसके पीछे इसका कारण यह था कि ये एक बहुत ही चालाक तेंदुआ था। और जिम कॉर्बेट जी जब नैनीताल में 1925 में नैनीताल में थे, तो अंग्रेज़ सरकार के बड़े अफसरों ने उनसे, जब वो नैनीताल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को, प्रेस क्लब को अटेंड कर रहे थे, तो वहाँ पर उन कर्मचारियों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि कृपया करके आप हमें इस शैतान से छुटकारा दिलाइए, क्योंकि ये 125 लोगों को मार चुका है। दोस्तों जिम कॉर्बेट जी का मानना है कि इसने 125 से ही नहीं, 125 लोगों से भी ज़्यादा लोगों का शिकार किया। ये सिर्फ 125 जो कि सरकारी आंकड़ों में मौजूद है, लेकिन इससे भी ज़्यादा लोगों का इसने शिकार किया था, क्योंकि उन्होंने बताया है कि जब वो वहाँ पहुँचे थे, कुछ ऐसे ह्यूमन किल्स हुए थे जो लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें कि जिस जानवर ने उन्हें खाया था, लेकिन वो किसी न किसी वजह से वो सरकारी आंकड़ों में नहीं शामिल हो पाए। तो इसके पीछे उन्होंने ये कारण बताया कि इसलिए वो इसको अपने लाइफ का सबसे मैन ईटर, खतरनाक फेमस मैन ईटर मानते थे, जिसका कि उन्होंने शिकार किया था। तो दोस्तों उसके बाद जब उन ऑफिशियल्स उनके रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें इस शैतान से छुटकारा दिलाइए, तो उस समय नैनीताल में थे जिम कॉर्बेट जी, और नैनीताल से वो रानीखेत होते हुए, कर्णप्रयाग होते हुए रुद्रप्रयाग पहुंचते हैं अपने साथियों के द्वारा पैदल। जब वो
पैदल यात्रा के दौरान उनके जो साथी थे वो भी उनका सामान कैरी करके उनके साथ वहाँ पहुँचे थे। तो जब दोस्तों वो वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने उस रुद्रप्रयाग की उस जगह को, उस स्थान को मुआयना या एग्ज़ामिनेशन करना आरंभ किया, तो उन्होंने देखा कि यह एक 500 स्क्वायर माइल का एक बड़ा सा इलाका था, जहाँ पर कि तेंदुए को, इस आदमखोर तेंदुए को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, नामुमकिन था। तो दोस्तों जिम कॉर्बेट जी बताते हैं कि लेपर्ड और टाइगर के मैन ईटर या आदमखोर बनने के अलग अलग कारण होते हैं। जो टाइगर है, टाइगर ज़्यादातर जो मैन ईटर बनता है, आदमखोर बनता है, या तो उसकी उम्र हो जाती है, बूढ़ा हो जाता है, शिकार करने में असमर्थ होता है, या कि अपनी टेरिटोरियल फाइट में इतना घायल हो जाता है कि जिससे वो शिकार नहीं कर पाता, और या फिर वो किसी शिकार करते वक्त घायल हो जाता है। जैसे जो टाइगर के पसंदीदा शिकार हैं वो हैं जंगली सूअर और हिरन। ज़्यादातर लंगूर वैसे तो हर किसी को जो जंगल में उसके दिखाई देगा, उसके स्थान पर वो किसी को छोड़ेगा नहीं, लेकिन ज़्यादातर ये उसके पसंदीदा शिकार है। तो जो जंगली सूअर के मुंह पे ऊपर आपने देखा होगा दोस्तों, वहाँ पर उनके मुंह पर एक दांत निकला होता है जो कि काफ़ी घातक होता है, वो हमेशा उसका ही इस्तेमाल करते हैं अपने बचाव के लिए। तो ये दांत कई बार टाइगर बाघ को लग जाता है, जिस वजह से वो शिकार करने में असमर्थ हो जाता है। कई बार शिकारियों की गोली से भी टाइगर घायल होकर शिकार करने में असमर्थ हो जाता है। तो इन्हीं परिस्थितियों में ये मैन ईटर या आदमियों पर हमला कर देता है और उसे खा जाता है। लेकिन दोस्तों लेपर्ड के बारे में उन्होंने बोला है जिम कॉर्बेट जी ने कि लेपर्ड का मैन ईटर बनने का कारण अलग है। लेपर्ड है जो ये गला सड़ा, अगर इसे भूख लगी हो तो ये गला सड़ा मांस भी खा जाता है। तो इसका कोई इसके अपने ऐसे कोई प्रिंसिपल्स या रूल्स नहीं है कि ये ताज़ा मांस ही खाएगा या शिकार करके ही खाएगा। ये किसी और का पड़ा हुआ मांस भी, किसी और के द्वारा शिकार किया जो पड़ा हुआ मांस होता है, उसे भी उठाकर ले जाता है। तो और ये जो ज़्यादातर टाइगर है, टाइगर दिन में भी शिकार कर लेता है, लेकिन जो लेपर्ड है ये ज़्यादातर हमेशा ही नाइट में शिकार करता है। और आप देखेंगे कि इसी वजह से इसको लेपर्ड जब आदमखोर हो जाता है तो इसको पकड़ना या इसको मारना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन होता है, असंभव होता है। तो जिम कॉर्बेट जी का यही कारण था कि वो बोलते हैं कि इस तेंदुए ने सबकी नाक में दम करके रखा हुआ था, इतनी दहशत फैला रखी थी इलाके में कि लोगों कि कर्फ्यू जैसा माहौल बना देता था। और दोस्तों उनका कहना है कि जिम कॉर्बेट जी कहते हैं कि हिंदू धर्म में आदमी की मृत्यु के बाद उसे जलाया जाता है, और ये ज़्यादातर जब जलाने वाला उसके शरीर को जब हम अंतिम संस्कार करते हैं हिंदू धर्म में, तो जंगलों या नदियों के किनारे पे किया जाता है, और पहाड़ी इलाके में तो नदियों के किनारे ही किया जाता है। घाट होते हैं, छोटे नदी नाले, उनके आसपास ही शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। तो दोस्तों ये इस 1918 में हमारे भारत में हमारे भारत ही नहीं पूरे संसार में एक महामारी फैली थी, जिसे कि इन्फ्लुएंजा कहते थे या स्पेनिश फ्लू कहा जाता था। उस महामारी में बहुत से लोग मारे गए, जिसका प्रभाव गढ़वाल के इस रीजन पर भी पड़ा, और कई लोगों की मृत्यु हुई। और उनकी मृत्यु के पश्चात उनको जलाया नहीं, बल्कि उनका नदियों नालों के पास उनकी बॉडीज़ को या उनके शवों को बहा दिया गया, जिसके कारण स्वरूप वो बहते हुए शरीर जंगलों के आसपास के इलाके से निकलते हुए इस तेंदुए के पास से गुजरे, और इस तेंदुए ने उन शरीरों को भक्षण करना शुरू किया, उसको खाना शुरू कर दिया। और यही कारण था कि ये आदमखोर तेंदुआ बन गया। और ये ऐसा आदमखोर तेंदुआ बना, ये यहीं तक सीमित नहीं रहा, इसने फिर आगे जाकर इसी के आसपास के इलाकों में जो कि वहाँ से तीर्थ यात्री गुजरते थे, उनके ऊपर हमला कर उन्हें खाना आरंभ कर दिया। तो दोस्त, नाइट कर्फ्यू वाले माहौल में लोग अपने दिन का काम जल्दी से ख़त्म करके लोग कोशिश करते थे कि जितने भी कार्य हैं उनके दिन के वो फटाफट ख़त्म करके शाम से पहले वो अपने घरों में चले जाते थे। जो किसी और गांव में जाने वाले लोग होते थे, जब शाम हो जाती थी वो आसपास के ही गांव में रुक जाते थे, क्योंकि इसकी इतनी दहशत थी
कि और नाइट के बाद एकदम से ऐसा कर्फ्यू वाला माहौल बन जाता था, जैसे कि इस इलाके में इंसान नाम का कोई शख्स रहता ही ना हो, इतना वीराना टाइप सा माहौल हो जाता था। दोस्तों, इसकी दहशत इतनी थी लोगों में कि लोग ऐसा सोचते थे कि ये एक आम तेंदुआ नहीं बल्कि एक शैतान है। इसके पीछे भी कई कारण थे, कई घटनाएं थी जो आगे मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो जिम कॉर्बेट जी कहते हैं पहली घटना एक थी कि जिसमें एक गांव के प्रधान जिनके पास की 30-40 बकरियां थी, वो उनके पास 30-40 बकरियां उन्होंने अपने मकान के नीचे रखी हुई होती थी। ठीक है, हम जैसे पहाड़ी इलाकों में आपने देखा होगा 2 मंजिल का मकान होता है, ऊपर इंसान रहते हैं और नीचे में मवेशी रखे जाते हैं। तो इन बकरियों की देखभाल के लिए जो उन्होंने 40 बकरियां रखी हुई थी, इन बकरियों की देखभाल के लिए उन्होंने एक 12 से 14 वर्ष का बच्चा जो कि अनाथ बच्चा था दूसरे गांव का, उसको वो अपने साथ रखते थे इन बकरियों की देखभाल के लिए, जो कि अमूमन तौर पर इन बकरियों के साथ ही नीचे वाले कमरे में सोता था। और इन ज़्यादातर पहाड़ी घरों में जो इन मवेशियों के लिए ये नीचे की मंजिल में जो कमरा बनाया गया होता है, इसमें एक ही मेन दरवाज़ा होता है, जो एक ही दरवाजे का जो लॉक होता है, जो वो ऊपर की मंजिल से ही बंद हो किया जाता है, जिसमें कि ऊपर से कुछ फंसा कर बंद कर दिया जाता है ताकि वो उसे नीचे से कोई खोल ना पाए। तो जब वो बच्चे और वो बकरियां शाम को खाना खा लेती थी, तो वो उसको जब वो अंदर सोने के लिए चले जाते थे, तो गांव का वह प्रधान उस दरवाजे को एक किसी लकड़ी के उससे बंद कर दिया करता था। ऐसे ही ये हमेशा की तरह वो काफ़ी समय तक इस तरह उनकी दिनचर्या चलती रही। लेकिन एक सुबह वो उठा और उसने देखा कि वो जो लॉक है वो खुला हुआ है और दरवाज़ा एक खुला हुआ है। तो वो बहुत ही अचंभित हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। उसने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है। तो उसने जैसे ही नीचे जाके देखा तो वो देखता है कि ना वहाँ पर बकरियाँ होती हैं, ना ही वह बच्चा होता है। तो दोस्तों, एक्चुअली हुआ ये था कि रात को तेंदुआ आया और उसने ये तेंदुआ इतना चालाक हो गया था कि उससे पता लग गया था कि यहाँ जो इसका लॉक है ये ऊपर की मंजिल से लॉक है, जिसमें कि एक लक्कड़ का पीस को फंसाकर वो लॉक किया गया। उसने वो लक्कड़ बड़ी चतुराई के साथ निकाला और कुंडा खोला और चुपके से अंदर घुसा, और उसने जिसकी वजह से, जैसे अब जिम कॉर्बेट जी बोलते हैं, जब वो अंदर गया होगा तो ज़रूर बकरियों में भगदड़ मची होगी। और उसने, आश्चर्य की बात ये थी कि उसने बकरियों पे उस समय हमला नहीं किया और उसने उस बच्चे को उठाया और ले गया। तो जब वो देखते हैं कि वहाँ पर नहीं है, तो वो कुछ देर बाद वो बाहर उसे ढूंढने के लिए, बकरियों और बच्चे को देखने के लिए जाते हैं। तो जब वो क्या देखते हैं, कुछ दूरी पर उन्हें उस बच्चे का शव मिल जाता है, जो कि आधा खाया होता है। और आश्चर्यचकित रह जाते हैं वो कि जब वो देखते हैं कि बकरियों को किसी भी एक भी बकरी के ऊपर उसने एक खरोंच तक नहीं मारी है, किसी भी बकरी पर कोई हमला नहीं किया है, सिर्फ उसने उस बच्चे को हमला किया और उसको शिकार बनाया और उसके आधे शरीर को खाकर चला गया था। इसी प्रकार दोस्तों, दूसरी घटना एक और है जो कि एक किसी और गांव की है। वहाँ पर एक महिला बीमार थी, तो उस बीमार महिला के लिए उस गांव में उस परिवार के जो लोग थे, उन्होंने साथ के रहने वाली, पड़ोस में रहने वाली महिलाओं को, 2 महिलाओं को बुलाया देखभाल के लिए, तामीरदारी के लिए, ताकि वो, पुराने समय में दोस्तों ऐसा ही भाईचारा होता था लोगों में, आस पड़ोस में। आज का समय तो हम इतना नहीं, पड़ोस में इतना वो प्यार नहीं देखने को मिलता है जितना पुराने समय में होता था। तो वो एक दूसरे की समस्याओं को समझाने के लिए या बांटने के लिए एकदम से एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते थे। तो वो 2 महिलाएं आई हुई थी उस बीमार महिला का ख्याल रखने के लिए। तो दोस्तों, वैसे ही खाना खाते हैं वो, और तो रात होती है, मर्द लोग बाहर, घर के बाहर सोते हैं, और वो 2 जो महिलाएं थी वो उस बीमार महिला के साथ अगल बगल में लेट जाती हैं। और इसी दौरान उसी कमरे में एक इस खिड़की के किनारे घड़ा रखा हुआ था पानी पीने का।
तो बीच में लोगों की जाग आधी रात को खुलती है घड़ा गिरने की वजह से। वो सभी लोग जाग कर इधर उधर देखते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि ये क्या हुआ है, तो वो क्या देखते हैं कि तेंदुए ने महिला को गले से पकड़ रखा है और सिर्फ वो दरवाज़ा बीच में अटक रहा था, जिसकी वजह से वो उससे बाहर नहीं निकाल पा रहा था। तो जैसे ही वो लोग शोर मचाते हैं तो तेंदुआ डर कर भाग जाता है और ये उस चीज़ उनको बड़े ही आश्चर्यचकित में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो महिला दोस्तों वो अगल बगल में बीच में लेटी थी। उस तेंदुए को कुछ उसकी इस तरह की दिव्य शक्ति कह लीजिए या फिर उसके अंदर की इतनी उसके जो उसकी समझने की शक्ति थी इतनी तेज़ थी कि उसे मालूम था कि ये महिला बीमार है और ये कम जो हम अपने को बचाने के लिए स्ट्रगल करते हैं वो महिला कम करेगी और इसको उठाना आसान है। तो ना उसने बाहर किसी के ऊपर हमला किया, ना उसने अंदर उस कमरे में लेटी हुई 2 महिलाओं पर हमला किया, सिर्फ उसने उसी बीमार महिला पे हमला किया। तो इस बात से भी काफ़ी लोग लोगों में ये काफ़ी बात फैली और बहुत लोग आश्चर्यचकित और दहशत में थे। तो दोस्तों तीसरी घटना एक और तीसरे गांव की है। ये कहीं गुज्जर लोग 2 गुज्जर अपने भैंसों के झुंड के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे थे अपनी भैंसों को चराते हुए। तो रास्ते में जैसे ही शाम हुई तो उन्होंने रास्ते में अपनी भैंसों के साथ रुकना का निश्चय किया। और इन 2 भाइयों के साथ एक छोटी लड़की भी थी जो कि बड़े वाले भाई की लड़की थी। तो दोस्तों जैसे ही उन्होंने रात हुई उन्होंने खाना वहाँ बनाया और खाना खाया और साथ में एक किनारे की तरफ अपना बिस्तर लगाकर लेट गए और अपने पशुओं को अपनी भैंसों को उन्होंने सामने वाले खेत में बांध दिया और सो गए। आधी रात क्या होता है दोस्तों, आधी रात में उनकी जाग खुलती है जब वो देखते हैं कि उनकी भैंसों में हलचल है, वो घबराई हुई हैं। तो वो ये देखकर काफ़ी समझ जाते हैं, आश्चर्य के साथ समझ जाते हैं कि इन्होंने ज़रूर किसी आदमखोर तेंदुए या बाघ को देख लिया है, इसी वजह से इनमें हलचल है। तो उनकी इस हलचल को, उनकी इस घबराहट को दूर करने के लिए उन्होंने भैंसों की तरफ गए और भैंसों को पुचकारना, उनके हाथ, उनकी शरीर पर हाथ फेरना आरंभ किया ताकि उन्हें ये एहसास दिलाया जा सके वो वहीं पर हैं, वो निश्चिंत रहें। लेकिन जैसे ही वो वापस आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वहाँ वो छोटी बच्ची जो बड़े भाई की लड़की थी वो वहाँ पर नहीं थी। तो यह देखकर वो बहुत ही घबरा जाते हैं, वो इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ रात का समय था वो नहीं ढूंढ पाते हैं। तो जैसे ही दिन का उजाला होता है तो दोस्तों वो उसे ढूंढते हुए पहुँचते हैं। जैसे वो एक किनारे पे पहुँचते तो एक पहाड़ी के साथ के जंगल में उनको उस बच्ची का शव मिलता है, शत विक्षत, जिसे कि इस आदमखोर तेंदुए ने खाया था आधा शरीर। और वो उसके उन्हें पता लग जाता है कि इसका यह काम आदमखोर का है, क्योंकि वो जो उसके आसपास झाड़ियों में या उस मिट्टी में वो उसके पाँव के निशान देख लेते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे अब विदा लेना चाहता हूँ। अभी मैं आपको इतना ही पार्ट बता रहा हूँ इस कहानी में। आगे की कहानी में अगले पार्ट में आपको सुनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आपसे यही निवेदन है, कृपया करके अपने भाई को खूब सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और औरों से भी, अपने रिश्तेदारों से या अपने फ्रेंड सर्कल से, दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं और अपने भाई का साथ दें। और इस कहानी को मैं आगे जारी करूँगा दूसरे वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।